जो मातृ दिवस है इनका भी कार्यक्रम सुनेंगे। और बाद में हमारे जो किसान भाई हैं, बस ये हमेशा ध्यान रखिए, जैसे सांकरी तो आज ज़्यादा कार्यक्रम न बढ़ाते हुए इनका शुरू कराया जाता है। कमलेश कैमरा आपका। चौलियों से आपको मुक्ति दिलाई जाए। जो आप उधार लेकर के अपने जानवरों का फिक्स रेट में दूध बेचते हैं, उसका फायदा आपको नहीं मिल पाता। फायदा तो दूधिया कमाता है, आप तो केवल उस भैंस के मालिक बन के रह गए हैं, क्योंकि 10,000 20,000 आपके हाथ में आ जाता है। इस गांव में मुझे पता चला कोई भी आदमी दूधिया से एडवांस नहीं ले रहा है। अच्छी बात है, आप एडवांस उससे क्यों लेते हो? हम आपके साथ है ना। टाइम भले लगे, देर लगेगी, दुरुस्त आएगा। आपको सीधे हम बैंक से जोड़ रहे हैं, बैंक से सारी सुविधा दिला रहे हैं। और ये हमारा प्रयास है कि जो हमारे छोटे छोटे किसान एक जानवर वाले हैं, एक जानवर वाले किसान को 5 जानवर तक कैसे पहुंचाया जाए। 5 जानवर अगर आपके यहाँ हो जाएंगे, आप 1-2 गाय बढ़िया नस्ल की पाल लीजिए और 2-3 भैंस पाल लीजिए। कभी भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमने साहब फरवरी में ही दूध दिया था, उसके बाद हमारा दूध बंद हो गया। बंद क्यों हुआ? इसलिए कि हमारे घर में होता ही नहीं। ये बिल्कुल ये बात खत्म हो जाएगी। दूध कम ज़्यादा ये प्रकृति का नियम है। बरसात भी आएगी, गर्मी भी आएगी, जाड़े का सीजन भी आएगा। ये कुदरत का नियम है, ना हंसराज सिंह इसको बदल पाएंगे, ना आप बदल पाओगे। ऐसे दूध के साथ होता है कि कभी मतलब समझ रहे हैं? आपके यहाँ गर्मी में दूध कम होता है, उनके यहाँ जाड़े में कम होता है। इस समय उनके यहाँ दूध की भरमार है, क्योंकि वो गाय ज्यादा पालते हैं। क्वालिटी थोड़ी सी उनकी फैट वाली कमजोर है। ठीक ठाक हो, दूध में फैट भी ठीक ठाक हो, घी की मात्रा भी सही हो, तभी आपको उचित मूल्य मिलेगा। इसलिए गाय और भैंस कम से कम 5 जानवर तक आपको हम ले जाएं। इसके लिए ना तो किसी साहूकार के पास जाना पड़ेगा। साहूकार बड़ा होशियार है, पैसा दिया आपको, रेट फिक्स कर दिया भैया 40 में। क्या भाव चल रहा है? कहीं साहब आपके यहाँ कुछ रेट बताते हैं 800 700 800-700 रेट बताते हैं। मेरी समझ आता नहीं, मैं तो फैट के हिसाब से जानता हूँ। अब उन्होंने पैसा कहीं से लिया, उधार आपको पकड़ाया, रेट फिक्स हो गया, सारी मेहनत आपसे करवाए और प्रॉफिट वो कमाते हैं। तो कंपनी भी लगी हुई है कि देखिए लोन की व्यवस्था की जाए। चलता है। एक दिन ऐसा आता है कि पकड़ने की जरूरत, तो सहारा तो सबको चाहिए। आपको भी बैंकिंग व्यवस्था से कंपनी ने पूरा प्रयास किया है, लेकिन हाँ, जितने भी नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और सांकरी ये क्षेत्र में सबसे बड़ा बोनस इसी इलाके में बट रहा है। 16-17 कैंप हम लोग लगाएंगे। इसी तरीके का 16-17 कैंप, ये पहला कैंप होगा, पहला गांव है जहां सबसे ज्यादा किसान 100% इसमें खाते वाले किसान हैं। और जो आदमी आपका पेमेंट यहीं पर देता है, बैंक उसको भी 4 पैसे देता है।
कहीं न कहीं व्यवस्था से जोड़ दिए हैं। 4 पैसा आप कमाइए, अपने घर में रह के कमाइए, आप बैंकिंग व्यवस्था का फायदा उठाइए। अपने पशु को 1 जानवर पाले हैं, 2 जानवर पाले हैं, धीरे धीरे आने वाले समय में आप छोटे किसान से बड़े किसान। मदर्स डे है, इसी अवसर पर सभी माताओं को मेरा नमस्कार है। आपके सामने एक छोटे से गीत की प्रस्तुति है। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा। घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा। घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं। दुख पहले आ जाए, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सागर के सीने से पाए झिलमिल मोती, सागर के सीने से पाए झिलमिल मोती। कभी लहरे कभी बल खाए, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा। घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी, जब कदम बढ़ाए हैं मंजिल मिल जाएगी। पर राह जरा मुश्किल, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाएगा। घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वक्त है, चलता रहता है, आपको भी वक्त के साथ चलना पड़ेगा। वक्त कभी रुकता नहीं है, रुकता है अभी, इंसान रुक जाता है। वक्त के साथ चलिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और तो इसमें महिलाओं की भी भागीदारी देखिए आज के कार्यक्रम में हो रही है, और पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बड़ा अच्छा तालमेल है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप बोलेंगे साथ साथ समिति के बारे में, उनके बोनस के बारे में सरफराज जी ने कुछ जानकारी दी आप लोग को, और भी जानकारी देंगे। तो आप लोग से यही निवेदन है कि हम हर गांव में जा रहे हैं, बड़ी मीटिंगें भी हो रही है, सिर्फ यही मिल रहा है कि साहब यहाँ पे दूधिया जो है कम्पटेटर है, प्राइवेट वाले कम्पटेटर है। हर गांव में यही दिक्कत है कि दूधिया से सब गिरे हुए हैं, और दूधिया जो पैसा देता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाइए कि दूधिया पैसा कहाँ से ले आता है। कोई खेत बेच के तो ले नहीं आ रहा, या कोई उसके पास ATM मशीन तो है नहीं। ये पैसे आपके हैं, जो आपको कर्ज के रूप में दे रहे हैं, ये पैसे आपके हैं। बताओ कैसे? अगर 40 लीटर दूध है आपके पास,
तो 10 महीने का कर्ज जो दूधिया 50,000 रुपये दे देगा आपको। और थोड़ी जरूरत जो घर गृहस्थी में होता है 1,500 रुपये दूधिया के माध्यम से आप लोग लेते रहते हैं। अब वो कर्ज जो 50,000 है धीरे धीरे 10 महीने में 80,000 के आसपास पहुँच जाता है। और जब जो है आपके पास बैठक शुरू करेगा, जब अगला ब्याज चालू हो जाएगा बैसाख के महीने में, उस समय कहेगा कि साहब ऐसा है नंबरदार ठाकुर साहब, आप जो अगला ब्याज आ रहा है आप साल भर के हिसाब कर दो हमारा। तो उसमें आप लोगों के पास पैसा नहीं होता, क्योंकि काश्तकार चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, जेब में पैसा हमेशा नहीं रहता। हम भी काश्तकार के लड़के हैं। होता क्या है कि साल भर की जो पूंजी होती है, सरसों कमाई होती है या गेहूं की, वो छोटे मोटे बैनामे में चले जाते हैं, या जो है घर के ब्याह शादी में खर्चे हो जाते हैं। और बैसाख के महीने में किसान खाली होता है, और उस समय जो है दूधिया बैठ जाता है कि नंबरदार जो है अब आप हिसाब कर दो हमारा, अगला ब्याज चालू होने वाला है। तो आप भी मजबूर हो जाते हो कि भाई अगले ब्याज में जो है इसको मोजर कर लो। अब वही सिलसिला साल भर फिर चलता रहा। अब 80 के सीधे सीधे जो 1.5 लाख 2 लाख रुपये पहुँच गया। फिर वही बैसाख का महीना है, अब दूधिया का हिसाब ऐसा है हिसाब कर दो। तो आपका ऐसा है कि हमारा जो है भैंस ले लो या खेत हमारा ले लो। अगर आप ध्यान से लगाओ, आप 30 लीटर दूध 40 लीटर दूध अगर डेयरी पाता है, अगर 40 लीटर आपके घर पर दूध है डेयरी पाता है और 10 रुपये लीटर के हिसाब से आपको प्रॉफिट है, तो 400 रुपये रोज का होता है। और महीना जो है 12,000 रुपये महीने का होता है प्रॉफिट, और 10 महीने में 1,20,000 रुपया प्रॉफिट होता है। जो दूधिया के जा रहा है 1,20,000, वो आपके जेब में आना चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये माया चक्र से जो आप लोग गुजर पड़े हुए आए, माया चक्र से आप लोग दूर हो। हम लोग का जो काम ये है, दूध तो लेना ही लेना है, साथ साथ आपको विकास भी करना है। हमारे कंपनी का मेन फोकस ये है कि गांव का विकास भी करना है और साथ साथ शुद्ध दूध भी लेना है। महीने में 3 बार पेमेंट है, आप लोग को मालूम है। 1 से 10 वाली पेमेंट जो 15 तारीख में, 11 से 20 वाली पेमेंट 25 में, और 21 से 30 वाली पेमेंट अगले 5 में। बाकी एक हमारे जो है अपने जो हमारे ब्रांच के जो अधिकारी है हमारे प्रेम कुमार जी, हर गांव में जाते हैं KYC लेने के लिए। खाता देखिए गवर्नमेंट खुलवाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुलवाया, कुछ फायदे के लिए खुलवाया आप लोग के। जीरो अकाउंट पर खाता खुलवाया नहीं खुलवाया? प्राइम मिनिस्टर ने हर स्टेट में खुलवाया, जीरो अकाउंट पर खुलवाया। भाई जीरो अकाउंट पर खाता खुले, कुछ न कुछ हम डालेंगे। अब पूरा जो है पूरे इंडिया में ऐसा नहीं कि MP के लिए अलग बोला गया, UP के लिए अलग बोला गया, महाराष्ट्र के लिए अलग बोला गया, सब स्टेट के लिए बोला गया। और सब हमारे जितने भी हमारे ग्रामीण भाई हैं सबने खाता खुलवाया। इसी तरह हमारी विश्व बैंक की मदद की वजह से हमारी जो कंपनी है, आपकी कंपनी है, वो जो खाता प्रयास ये करे कि हर किसान जो है खाते से जुड़ जाए। अगर खाते से जुड़ेंगे, जितनी भी आपकी जरूरत चीज़ें हैं, चाहे लोनिंग की व्यवस्था हो, चाहे पेमेंट की आपको टाइम टू टाइम हो, चाहे आपका जो है बोनस का जो साल में 2 बार हो, सब सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं, आप चाहे इंश्योरेंस का पशुओं का हो, सब सुविधाएं आपके जो है उसमें जाएगा। तो हमारे KYC के माध्यम से हमारे किसान जो है DFT हो रहे हैं, और DFT की वजह से जो ये बोनस का कार्यक्रम हो रहा है। अब हमारे जितने भी किसान DFT डायरेक्ट फार्मर पेमेंट है, उन्हीं को बोनस दिया जा रहा है, जो डायरेक्ट जो खाते में जुड़े हुए हैं। बाकी हम लोग गाँव में जाके जो है बन्नी वगैरह बांट के उनको प्रोत्साहन करते हैं कि भाई आप सीधे डायरेक्ट खाते में जुड़िए। बाकी हम जो है मुनपे से आए हुए हमारे गोयल साहब से उनसे कहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें। नमस्कार, मैं गोपाल गोयल मुंपे टीम से। आपको मैं लोन और पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। अभी पहले आप दूध तो पहले से ही दे रहे, पारस नहीं था उससे पहले भी आप दूधियों को दूध देते थे, और जैसे पारस के साथ आप दूध से जुड़े तो आपको अलग ही बेनिफिट हुए होंगे। पहले दूधिया आपको दूध की कोई भी रेट दे देते थे, अब पारस जैसे पारस यहाँ पे आया है तो आपकी दूध की रेट फिक्स हुई, आपको पता है कि मेरा किस क्वालिटी का दूध है, तो उसी की रेट आपको मिल रही है। पहले दूधिया दूध लेता था तो कोई क्वालिटी चेक नहीं होती थी, ना उसका मेजरमेंट भी दूधिया ने वो नापा और थोड़ा सा बच्चा डाल दे भैया इसमें। अभी आपको पूरा दूध का, पूरी गुणवत्ता का और पूरी क्वांटिटी का पैसा मिलता है।
तो उसी सिलसिले में पारस ने फिर अभी और भी नए नए इन्वेंशन किए हैं। अभी पारस डायरेक्ट फार्मर पेमेंट, जैसे पारस ने हमारे साथ मुपे के साथ टाई अप किया, अनुबंध किया, तो हम आपका क्या कर रहे हैं कि दूध का जो पेमेंट है वो डायरेक्ट आपके खाते में दे रहे हैं। तो खाते में पेमेंट लेने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं? खाते में पेमेंट लेने से आपको बेनिफिट्स है कि डायरेक्ट आप पैसा ले देते तो आपके क्या है, आय का स्रोत, आपके पास प्रूफ नहीं था इनकम का कि आपकी आय का स्रोत क्या है। आप मान लो कहीं भी लोन लेने जाते हैं या किसी भी सुविधा के लिए आप अप्लाई करते थे तो किसान से पूछा जाता था कि आपकी आय का स्रोत क्या है, तो अपन बता नहीं पाते थे क्योंकि अपन ने नगद पैसा ले लिया है। चाहे पारस भी अपने को नगद दे रहा था तो भी अपन बता नहीं पाते थे नगद ले लिया। अब तो अपन खाते में पैसा ले रहे हैं तो अपन अपने खाते का स्टेटमेंट विवरण दे सकते हैं, तो उससे अपनी आय का स्रोत हो गया, आय का पता लग गया कि ये इनकम का प्रूफ है जी, मेरी 10,000 रुपये की महीने की आय होती है। तो पहला फायदा ये हो गया, इनकम प्रूफ मिल गया। दूसरा, खाते में पेमेंट लेने से हम आपको अभी लोन की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे साकरी में काफ़ी सारे लोन हमने पहले किए हैं, छोटे लोन है। अभी शुरुआत में जैसे सत्येंद्र जी ने बताया पहले ही कि शुरुआत में हम आपको छोटा लोन दे रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, एक तो बैंक को भी विश्वास जागेगा, छोटा लोन देके आपके बारे में पता लगेगा, रीपेमेंट हिस्ट्री वगैरह। दूसरा, आपके अगर मान लो एक साथ से बड़ा लोन दे दिया जाए तो वो भी आपके ऊपर एक भार होगा। मान लो किसी आदमी को हमने 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, वो बंदा लायक नहीं था, अब बेचारे ने 1 लाख ले लिया और उसने घर गृहस्थी में पैसा लगा दिया, वो उसका रीपेमेंट नहीं कर पाए तो उसके ऊपर एक भार हो गया ना। उस बंदे ने अगर लोन नहीं भरा तो वो सोसाइटी पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा अगर खराब करेगा तो सोसाइटी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा कि उस सोसाइटी से लोन का रीपेमेंट सही नहीं था। तो इसलिए हम अभी छोटे छोटे लोन दे रहे हैं ताकि सबकी रीपेमेंट का पता लगे, रीपेमेंट का पता लगेगा। फिर हम आप लोगों को जानवर खरीदने के लिए भी पैसा देंगे, 1 जानवर 2 जानवर, जैसी जिसकी कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से। तो जानवर के लिए हम 30 से 50 हज़ार का लोन करेंगे, 30 से 50 हज़ार। जो 30 से 50 हज़ार होगा उसके साथ में आपको बीमे की सुविधा भी दी जाएगी। जानवर का दूध डाल रहे हो तो दूध के पेमेंट से ही लोन की राशि का भुगतान हो जाएगा, और बीमा भी होगा। अगर मान लो अपना जानवर है, अपन पाल रहे हैं, हारी बीमारी कोई भी किसी तरह का कुछ उसके साथ हो गया तो आपको लोन का भार नहीं रहेगा, वो बीमे से उसका भुगतान हो जाएगा, ताकि आपके ऊपर भार, अतिरिक्त भार ना आए, इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये लोन है। अभी इसमें जैसे मान लो किसी को 1 जानवर 2 जानवर, दूसरा जैसे कि दूध वाले से आप दूध देते थे उसको, तो वो आपको एडवांस देता था, तो इसी एडवांस के सिलसिले में हमने छोटा लोन जो 6 से 5 हज़ार है, तो इस लोन का टिकट साइज हमारा 15,000 तक है। 15,000 तक आपको हम इंस्टेंट लोन देते हैं और उस पर आपसे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पर वो इंटरेस्ट है वो प्रोसेसिंग फीस, बैंक के चार्जेज हैं। दूधिया आपसे क्या करता था कि 10,000 रुपये आपको दे देता था, बोलता जी ब्याज नहीं ले रहा हूँ, पर वो आपसे दूध 40 रुपये लीटर ही लेता था, 40 जो भी फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमारा आपको हमने लोन किया तो दूध की कोई बाध्यता नहीं है, आप जो भी दूध डाल रहे हैं, जो आपकी फैट है उसी हिसाब से जा रहा है। आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इस बंदे ने लोन ले लिया है तो इसके साथ दूध इसका कम रेट नापा जाए या कुछ नापा जाए। उल्टा अगर आप लोन लेते हैं तो आपको सुविधाएं दूसरी, जैसे कि मूंगरो है, जब कैटल फीड वगैरह आप लेंगे तो आपको उसमें और रिबेट दी जाएगी। तो ये फायदे हैं लोन के। बाकी हम आपको एडवांस के लिए जैसे आपका पेमेंट बनता है उस पर भी अभी आने वाले समय में इंस्टेंट पेमेंट, आपको इंस्टेंट एडवांस भी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद गोयल साहब। अब इस कार्यक्रम में थोड़ा सा किसानों से भी चर्चा का एक कार्यक्रम है, उसको हम शामिल करना चाहते हैं। हम लोग तो बीच बीच में आपके साथ मीटिंग भी करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, और ये एक छोटी शुरुआत है बोनस की। आने वाले समय में कंपनी का प्रयास है, पारस का पूरा प्रयास है कि जो भी छोटी छोटी स्कीमें हैं इसको बड़े स्तर पर लागू किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हमसे जुड़ रहे हैं उनको जोड़ा जाए, और जितनी भी स्कीमें लागू हो रही हैं उनका फ़ायदा आप तक पहुँचे। मकसद यही है कि आप अपना दूध का व्यापार बढ़ाएं, आप खुशहाल रहें, आपका साथ मिलता रहेगा। आपका विश्वास हमारे साथ अगर कायम है तो कंपनी निरंतर कदम से कदम बढ़ाकर आपके साथ चलने को तैयार है। अब इस कार्यक्रम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ साकरी गांव में जब डेयरी की शुरुआत हुई थी तो मैं श्याम सिंह भदौरिया जी हैं,
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि शुरू से लेके अब तक आपके गांव में ये डेयरी का संचालन चल रहा है और ज़्यादातर आज इस कार्यक्रम में सांकरी के किसान 35-40 किसान कम से कम 57 किसान लाभार्थी हैं। सोचिए, तो ये सफर जो आपने शुरू किया था, ये यहाँ पर 57 किसानों को बोनस के रूप में आज ये परिलक्षित दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए मैंने पहले भी धन्यवाद दिया था, अभी भी धन्यवाद दूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि जरा शुरू से लेके अब तक जो भी अनुभव रहा है कंपनी के साथ, क्योंकि तरह तरह की मार्केट में, गांवों में, इलाके में एक गलतफहमियां, गलत प्रचार किया जाता है। ये तो सिद्ध हो चुका है सांकरी में कि अगर आप कंपनी की सेवा शर्तों के अनुरूप, कंपनी के नियम कायदे जो बनाए गए हैं, कंपनी का जो सिस्टम आपको दिया गया है, अगर आप पूरे नियम कायदे के अनुसार सिस्टम के अनुरूप चलेंगे तो रिजल्ट भी आपको इसी तरीके मिलेगा जैसे सांकरी के आज 57 किसान, केवल एक गांव के 57 किसान हैं जहां बोनस मिल रहा है। ये रिजल्ट सबको मिल सकता है। जितने भी हमारे डेयरी के सेंटर गांव-गांव में चल रहे हैं, सबके साथ भी वही सामान है, वही सिस्टम है, वही जानवर है, वही आदमी है, वही व्यवस्था है, कानून कायदे जो कंपनी के हैं, जो नियम है, सब कुछ एक जैसे हैं। सारे नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर हैं। तो ये तो सिद्ध हो चुका है कि अगर हम सिस्टम से चलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें अपने मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आदरणीय श्याम सिंह जी भूतपूर्व सरपंच भी हैं, यहाँ के किसान हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जरा अपने विचार इन किसान भाइयों के साथ साझा करें। कंपनी की तरफ से तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये किसान का सम्मान है और कंपनी की तरफ से ये सम्मान है। हम चाहते हैं कि सारे किसान हमारे इसी तरीके सम्मानित हों। आज जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय भदौरिया जी। माननीय पारस डेयरी के पदाधिकारी एवं कर्मचारी, उपस्थित बाहर से आए हुए दुग्ध उत्पादक और गांव के किसान भाइयों और माताओं बहनों, आप लोगों के समक्ष मैं इस अब पारस डेयरी का जो कार्यक्रम अपने गांव में चल रहा है इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा। हमारे यहाँ सबसे पहले 1-2 वर्ष पुरानी बात है, जब कमलेश जो है इस डेयरी के संबंध में हमसे पूछने हम खूब गए थे, तो वहीं जब मिला था हमें लड़का, तो इसने पूछा कि हमने जैसा पारस डेयरी का जो है यहाँ गांव में खोलना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अपने गांव में यहाँ आसपास कोई अभी डेयरी का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। दूधिया लोग दूध ले जाते हैं, महीनों तक जो है दूध लेते रहते हैं और बाद में कह देते हैं कि डेयरी वालों ने पैसा नहीं दिया, तो उनका सारा पैसा चला जाता है और बाद में वो अपना काम बंद करके दूसरे गांव से दूध लेने लगते हैं। इसलिए अगर ये डेयरी का काम तुम कर सकते हो यहाँ, तो अपनी लगन मेहनत और ईमानदारी के साथ करो, इससे गाँव को भी लाभ होगा, तुम्हें भी 2 पैसे प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इसने जो है कमलेश ने ये कार्य शुरू कर दिया और धीरे धीरे गाँव में 2-1 दूधिया और भी कार्य करते थे, लेकिन उनका काम अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने जो है इसी डेयरी से अपना जो है जुड़ाव कर दिया और पूरे गांव के सांकरी में जितने भी दूध उत्पादक हैं सब जो है इस डेयरी को ही दूध देते हैं। और आज दिन तक किसी की कोई भी शिकायत भी सामने नहीं आई कि किसी ने कोई शिकायत की हो कि हमारा ये दूध में कोई गड़बड़ी होती है, तो वो बिल्कुल नहीं हो रही है। इसलिए हम सभी लोगों से यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन करें। जिसके पास 1 भैंस है वो कम से कम 1 गाय और रखें, और अगर 2 भैंस रख सकते हैं तो 2-2 भैंसें रखें। इससे जो है दूध का उत्पादन बढ़ेगा और हमारा गांव जो है समृद्ध होगा, सभी को जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। और कंपनी बोनस दे रही है वो अधिक से अधिक मात्रा में हम लोगों को प्राप्त होगी। इसके बाद जो है हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक मेहनत करो। किसानों के पास यहाँ गांव में कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल खेती बाड़ी है और उसके साथ जो है हम अपने यहाँ गाय भैंस पाल सकते हैं। गाय और भैंसों से जो है अपन को लाभ मिलेगा, उससे हमारा परिवार संपन्न होगा। धन्यवाद।
धन्यवाद। गाय और भैंस पाल करके पशुपालन दुग्ध व्यवसाय को थोड़ा सा बढ़ा लें तो आमदनी का जरिया गांव स्तर पर बढ़ सकता है और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। अब मैं सोना उससे हमको बहुत सी फायदा हो रही है। पहले तो हमारा पैसा हाथों से निकलता था, हमारे घर वाले देते थे। थोड़ा सा जोर से तो बोल आवाज क्या रही है? हम लोग भटकना बंद हो गए। हमारा दूध दरवाजे पर बिक जाता है, खाते में पेमेंट आ जाता है और अच्छा रेट भी मिलता है। ये उनका कहना था। आप कुछ बोलना चाहेंगे डेयरी के बारे में? जानकारी नहीं। चलिए कुछ किसान भाइयों, कमलेश कहाँ चले? कमलेश, तुम भी लोगों से कुछ अपने साझा कर लो। सहायता समूह, बड़ी अच्छी बात है कि इस गांव में स्वयं सहायता समूह भी चल रहा है। तो स्वयं सहायता समूह की जो मेंबर महिलाएं हैं ये इकट्ठा होती होंगी तो कुछ न कुछ अपने समूह के बारे में चर्चा करती होंगी, कुछ गीत गाती होंगी। जरा वही आप प्रस्तुत करें। लीजिए आगे आ जाए। दिक्कत आप साकरी गांव के हैं, आप अपने खाते में पेमेंट ले रहे हैं। तो खाते में पेमेंट लेने के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? पैसा तो मिल ही रहा है आपको। खाते में जो पेमेंट ले रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको आई, या इस खाते में पेमेंट से आपको आने वाले समय में क्या क्या फायदा मिल सकता है, जरा लोगों को आप बताएं। हाँ, तो खाते में हम जब से हमने दूध का यहाँ देना शुरू किया तो कमलेश ने हमसे बोला कि आप खाते में पैसा लो। तो इससे हमको कई एक फायदे हैं। एक तो पहले क्या होता था कि अपने पास 10, 20, 50 पैसे जो भी छुट्टा चेंज 1 रुपए और अपन बंधे रुपए, उन्होंने कहा 1000 आपका 2 रुपए का दूध हुआ है तो हमको 1000 ही रुपए मिलता था। 2 रुपए हमारा बीच में ही खत्म हो जाता। अभी हमारा जो डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है हमारे बैंक में तो हमको 52 पैसे हैं, 2 पैसे हैं, वो भी हमारे डायरेक्ट खाते में आती है। और हमें इससे और एक फायदा है कि हमारी जो बैंक में क्रेडिट होती है वो हमको बैंक हमारी क्रेडिट हर 10 दिन में 1500 जो भी दूध का रेट होता है वो हमारी बैंक में पहुँचता है। और जो बैंक में जो पैसा पहुँचता है तो बैंक को भी ऐसा लगता है इस आदमी के पास महीने में 2000-3000 की कैपेसिटी आवक है। तो बैंक भी सोचता है इस आदमी को अगर हम कुछ सस्ते ब्याज ऊपर हम इसको 2, 5, 10,000, 20,000 जो भी कैपेसिटी जैसी है आदमी की तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोन ले सकते हैं बैंक से और हमें बैंक में कोई असुविधा नहीं। अभी हमारे पास बैंकों का 3 बार फोन आया बैंक कि आप अपने खाते से जो भी आप लोन लेना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क करें। तो हमने कहा देखेंगे। अभी हम लोन के लिए हमने बोला है तो बैंक ने बोला हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। आपके पास 4 से 5,000 रुपये महीने की बैंक में आपके पैसा आ रहा है, हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। आप कभी भी आओ हमारे बैंक से लोन लो। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे खाते में दूध का पैसा आ रहा है रेगुलर। वो पैसा हमारे खाते में कहीं भी आप जाइए अंगूठा लगाइए और कहीं भी आधार कार्ड से आप किसी जगह भी आप 200, 500 रुपये आप निकाल सकते हो। तो बैंक में पैसे के ये फायदे होते हैं कि आप कभी भी जेब का पैसा है आप घर में खर्च कर लोगे और 2000 रुपये बैंक में पड़े हैं तो वो आपको वक्त पे काम आएंगे। बैंक में पेमेंट लेने के फायदे हैं आप। इसलिए हम सभी लोगों से ये कहते हैं कि आप अपनी डायरेक्ट बैंक में अपना पैसा लीजिए और जो भी 10, 20, 50 रुपए आपके 1, 2 रुपए करके होते हैं वो भी आपको फायदा मिलता है। दूसरा, बैंक में आपकी क्रेडिट बनेगी, आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी अंगूठा लगाओ, हर जगह पैसा निकल रहा है, आप अपने पैसे ले सकते। तो हमें बस यही कहते हैं कि आप बैंक में हमेशा कोई भी पेमेंट आपको बीच में कोई झोल झाल नहीं होगा, बैंक से कोई आपको वो नहीं होगा, आपके खाते पे एंट्री रहेगी तो 1 रुपए के आपका 1 रुपए का भी झोल झाल नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने खाते में कागज जिसने नहीं दिए हो
वो अपने कागज यहाँ पे दे और अपने बैंकों में खाते खुलवाएं। इससे आप डायरेक्ट जो भी फायदे हैं बैंक के और पारस डेयरी के, वो आपको दोनों तरफ से मिलेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि बैंक का भी फायदा लो और पारस डेयरी का भी फायदा लो। अभी पारस डेयरी ने जो आपको बोनस स्कीम दिया है, जिन लोगों के खाते हैं उनको ये स्कीम मिल रही है, तो आप सब लोगों के खाते होंगे तो सबको वो स्कीम मिलेगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप सब लोग पारस डेयरी के अंदर अपने अपने बैंक के खाते लगाएं। वो अपना जीरो बैलेंस, जो भी प्रधानमंत्री वाला जीरो बैलेंस वाला खाता हर आदमी के पास है आज, वो आप अपना लगा सकते हैं और कहीं भी अंगूठा लगाओ, पैसे लगाओ। धन्यवाद। देखिए कितनी अच्छी बात है, बैंक ने देखा कि खाते में इनका पेमेंट आ रहा है, अगर धीरे धीरे इन्होंने अपनी साख बनाई। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी साख बैंक में अच्छी है, तो बैंक खुद आपको लोन के लिए कह रहा है कि आप लीजिए लोन और अपना धंधा आप बढ़ाइए। इनका ये भी कहना था कि बैंक का भी फायदा मिल रहा है और खाते में पेमेंट लेने से कंपनी की जो स्कीम्स चलाई जाती है समय समय पर, चाहे बोनस की स्कीम हो चाहे कोई प्रोत्साहन योजना हो, वो उन्हीं किसानों को प्राप्त होती है स्कीम जो अपने कोड पर दूध देते हैं और अपने खाते में भुगतान लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सवाल आपसे, पारस कंपनी ने आप जैसे बहुत से गांवों में अपना सामान दे रखा है, जो सिस्टम आपको दिया वही उनको दिया है, कोई अंतर नहीं है। वहाँ भी पशुपालक है, आप लोग भी पशु पालते हैं। कुछ हमारे डेयरी के संचालक हैं जो पारस के नाम पे दूध खरीद लेते हैं और कभी कभी वो पारस को न दे करके किसी तीसरे को बेचते हैं। इससे किसको नुकसान होता है? किसान को। जो बेच रहे हैं उनको। आज बाहर से आते हैं मीडिया लोग हैंगे भाई, सबसे पहले मैं जितने यहाँ लोग आए हैं, खुद लोग हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। बाहर से जितने सभी लोग सज्जन आए हैं, अधिकारी लोग आए हैं, सबको मेरा इस गांव का सौभाग्य है जो हमारे इस गांव में प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं सबसे पहले उनको अपने हाथ जोड़ के हृदय से नमन करता हूँ और पारस डेयरी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सबसे पहले इसी गांव में प्रोग्राम रखा गया। क्यों? इस गांव के सभी लोग विश्वास करते हैं कि ये डेयरी सही है और अपने विश्वास के साथ बराबर लगन से लगे रहे हैं और डेयरी में दूध देते रहे हैं। किसी का विश्वास वैसे नहीं किया दूधिया का कि हाँ ये लेके भाग जाएंगे, तो इन्हें डेयरी का, पारस डेयरी का ही साथ दिया है और हम सब लोग पारस डेयरी के साथ हैं। और डेयरी भी हमको ये चाहती है कि ज़्यादातर किसानों को लाभ मिले। तो अच्छी बात है कि किसान इससे जुड़े रहे, सभी लोग गांव के या सभी बाहर से आए लोग हैंगे, इसका सहयोग करें तो आज कृपा होगी सबका। धन्यवाद। पुनः आप में से कोई किसान भाई अगर कुछ कहना चाहते हो, कंपनी के बारे में अपना विचार रखना चाहते हो, तो यहाँ आ जाए। अभी एक सवाल भदौरिया जी से हमारा था कि आप जुड़े हैं डेयरी से जुड़े हैं तो दूध का पैसा भी आपको मिल रहा होगा, बोनस के भी आप भागीदार हैं, ठीक। जो लोग किसान भाई कभी कभी बीच में थोड़ा सा बहक जाते हैं, वो दूधिया को दूध देना शुरू करते हैं, उसके पीछे कई कारण होते हैं। नहीं, मान लो अगर वो बाहर देते हैं दूध, यहाँ से डेयरी से हट करके वहाँ किसी लालच बस चले गए तो किसका नुकसान होता है, कुछ उसके बारे में बताएं। या आपका जो अनुभव है, आप जब से डेयरी में जुड़े हैं तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? डेयरी से और लोगों को जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? अगर जुड़ते हैं तो इनको अपने खाते में पेमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कुछ अपने तरफ खाते में लेना चाहिए। अब मैं कुछ बोलना चाहेंगे?
आ जाइए आप भी, आइए पंडित जी। सिस्टम को अलर्ट रह के वहाँ की रियल्टी के जो प्रोड्यूसर हैं उनसे संपर्क करके कोई समस्याएं, कई बातें होती हैं, परेशानियाँ होती है, वो कहीं सुना नहीं जाता है, फोन लगाया जाता है तो पता नहीं कहाँ सो गए, मैनेजर कहाँ गए, उनका शक्ल का भी हमें मालूम नहीं, भाई कौन है मैनेजर, यहाँ का है कौन। और जिससे भी जो कहा जाता है अवॉइड करते रहते हैं। अभी ये चौहान जब से आ गए, चौहान के शलन सिंह, उन्होंने जरूर मुझे कुछ सहयोग किया, इससे पहले वो अभी तक बिल्कुल नकारात्मक इधर मुंह करके बोलो महाराज हमारे सामने। डेयरी यहाँ भी चल रही है, डेयरी इनके यहाँ भी चल रही है। हमने पहले भी आपसे कहा सिस्टम एक है, उंगली ऐसे करोगे 3 का मुंह आपकी तरफ होगा, ठीक है ना। सब कुछ साक्षात महेंद्र, डेयरी वाले कम रेट दिए हैं। देखिए ऐसा है, कुल मिला के कोई भी धंधा आप करोगे, किसी भी धंधे में अगर आप सोच लें कि हम पहले ही दिन करोड़पति बन जाएं, संभव नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ता है, रास्ते में आगे बढ़ना। आज इस गांव में साकरी में सिस्टम वही है, तरीका वही है, सामान वही है, लोग वही हैं, गाय भैंस वही है। 57 किसानों को बोनस मिल रहा है, एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसके खाते में पेमेंट ना आ रहा हो। आपके यहाँ भी तो वही है, वहाँ भी वही है। क्या बात आपने आए, खुद कभी कभी सोचना चाहिए आपस में, तो प्रयास करें, डेयरी से जुड़े। मैं अनुरोध करूंगा कि बोनस वाला कार्यक्रम शुरू कराया जाए। समूह गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोरी होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोरी होना, दूर अज्ञान के ज्ञान की रोशनी, ज्ञान के अंधेरे, ज्ञान की रोशनी, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे अपनी जिंदगी दे। किसी से मेरे होना, किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। फूल खुशियों के बाटे हमेशा, फूल खुशियों के बाटे हमेशा, सबका जीवन बन जाए मधुबन, सबका जीवन बन जाए मधुबन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम
तालियां जो है जोरदार। इधर देखिए, सबसे ज्यादा तालियां इधर देखिए अंकल जी। तुलसीराम 9 नंबर। इधर देखिए, रेखा इधर देखिए, इधर देखिए सर जी। पूनम देवी 28 नंबर। इधर देखिए, इधर देखिए सर। संगीता देवी कोड नंबर 4। अंकल जी विनय सर से निवेदन करूंगा कि शीतला देवी जी कोड नंबर 15। उपेंद्र सिंह कोड नंबर 17। इधर देखिए, राम सिंह सिंह कोड नंबर 25। तालियों के साथ स्वागत करिए। साधना प्रिया भदौरिया प्रिया भदौरिया जी कोड नंबर 27। तालियों के साथ स्वागत करिए आप लोग। कमला देवी कोड नंबर 30। इधर देखिए अंकल। सम्मानित किसान भाइयों से अनुरोध है कि खाना खा के ही जाए। जहाँ पर बैठे थे ऐसा एकदम बैठ लीजिए, बस 10 मिनट का कोड नंबर 31 मंच की तरफ आने का। संजू सिंह कोड नंबर 32। 35 कोड नंबर 35। जिंदर सिंह कोड नंबर 36। कोड नंबर इधर देखिए, प्रियंका सिंह। उदय सिंह कोड नंबर 42। उदय सिंह कोड नंबर 42। कुलदीप सिंह कोड नंबर 45। त्रिलोक सिंह कोड नंबर 46। इधर देखिए सर। मंत्री प्रबंधक प्रेम कुमार जोरदार। गोपाल सिंह कोड नंबर मनीष सिंह कोड नंबर 53। तालियां मुन्नी देवी कोड नंबर 57। कोड नंबर 71। लोकेंद्र सिंह और अनीता देवी। अनीता देवी जी जी कोड नंबर 88। सतेंद्र सर से निवेदन करूंगा कि नीचे आके मांग करने का इधर देखिए सर। देवी सम्मानित जो किसान भाइयों को पानी पिलवाने का रहता है उनको भगवान सिंह इधर जी, इधर देखो। जी कोड नंबर 108। राम बाबू जी जाएंगे। अभी आप बैठ लीजिए, अभी थोड़ी देर बैठ लीजिए फिर। कोड नंबर 109। इधर देखिए सर। वीरेंद्र सिंह जी कोड रेखा देवी। इधर देखिए सर। रेखा इधर देवी। देखिए, राम सेवक जी कोड नंबर 100। रामचंद्र सिंह। तालियों के साथ आप लोग स्वागत करते रहिए। जहाँ पे बैठे रहने पर 5 मिनट और टाइम लूंगा। पंकज जी महेंद्र कुमार जी। संतोष कुमार जी कोड नंबर 3।
महेश सिंह जी 5 मिनट और टाइम लूंगा आप लोग को। राम सेवक जी कोड नंबर 16 कोड नंबर 16 वीर बहादुर जी सिया राम जी भी आना चाहिए पैसा एक मिनट अभी कोई जाएगा, खड़े रहिए आप सर। 1001 रुपए का पुरस्कार पारस डेयरी की तरफ से जोनल मैनेजर साहब ने प्रदान किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज मातृ दिवस है तो मेरी